90% स्टूडेंट्स अक्सर परसेंटेज के इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करके सॉल्व करेंगे इजीली कॉन्सेप्ट से। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, विजुअलाइज करके। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एलिजिबल लिखेंगे, मतलब सारे लोग एलिजिबल होंगे ना जो 18 प्लस है, तो एलिजिबल, तो यहाँ पे 100% होगा। यही बस एक ट्री की तरह है, तो उसके टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे ये अप्रोच से। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 30% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो 100% लोग एलिजिबल थे, मतलब वोटर लिस्ट में नाम था इनका, तो उसमें से 30% नहीं दिए, 30% इलेक्शन देने ही नहीं गए। तो कितने लोग एक्चुअल में वोट देने गए, 70%। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वोटर्स हो गए एक्चुअल, जो इसने कास्ट किया। इसी पे डिसाइड होगा कौन जीतेगा इलेक्शन। ठीक है, इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। 20% ऑफ द वोट्स पोल वेर फाउंड इनवैलिड। अब जितने पे वोट पड़े गए ना, उसका 20% इनवैलिड था, तो इसमें एक और ब्रांच बनाएंगे ट्री के जैसा, दो ब्रांचेस होंगे, राइट। एक होगा हमारा वैलिड वोट और एक होगा इनवैलिड वोट। यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो वोट सही मायने में पड़ी है या तो वो गलत है वोट। तो ये ऐसे साइन से इसको डिनोट करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो इनवैलिड वोट का यहाँ पे बता रहा है 20% जो वोट किया गया उसमें से 20% जो वोट पड़ा है वो इनवैलिड है। तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है, फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन। और इसका 70% का, ना कि 100% का, क्योंकि वोट तो 70% पड़ा है ना, तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/5, 14%। 14%, तो 14% इनवैलिड वोट है। तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 70 टोटल एक्चुअल में वोट पड़ा गया है, उसमें 14% इनवैलिड है, तो वैलिड इससे घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 56% वैलिड वोट है, और दोनों मिलकर 70 हो जाएंगे। इस तरह से ट्री की तरह इमेजिन करो। ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट गोट 64% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, 64% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ इतना। तो वो जीता है 3336 वोट से जीता है विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो उसको मिला है कितना, 64% वोट जो वन हुआ, जो जीता है। तो लूज वाले को कितना मिलेगा, टोटल तो 100, दो ही लोगों के बीच लड़ाई हो रही है ना, तो 100% होगी। अब ये भूल जाओ, इसमें देखो 100% होगी, तो 64% इसे मिला है जिसने जीता है। तो लूज वाले को कितना मिला है, जिसने हारा है, उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो 36% मिला होगा। और कितने मार्जिन से ये जीता है, परसेंटेज में क्या बोलोगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को, तो 28% मार्जिन से जीता है, मतलब इतनी इस मार्जिन से जीता है। और यहीं पे बच्चे गलती करते, क्या करते हैं, ये 28% जो मार्जिन से जीता है इसको इक्वेट कर देते हैं इसके साथ। पर ये क्या सही में 28% से जीता है, नहीं, पर ये 28% 100% के रेस्पेक्ट में, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो 100% से हमने ये इक्वेट किया, 64 और 36। लेकिन वैलिड वोट, वोट कितना पड़ा है, वैलिड वोट तो 56% पड़ा है ना, 100% नहीं, 56%। तो इस पे निकलेगा चीजें, तो कैसे होंगी, यहाँ पे देखो, देखो जब 100% है ना टोटल, जब 100% है तब डिफरेंस है, विनिंग डिफरेंस कितना है, 28% का। लेकिन हमें 56% में देखना होगा कि विनिंग का डिफरेंस कितना है, तो 1% में और कम हो जाएगी, तो 28/100 हो जाएगा, राइट। और हमें देखना है 56% में कितना होगा, तो 56 में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 56% में। तो ये इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया ना, ये जो वैल्यू हमारा आया, कैलकुलेशन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आया ना, ये परसेंट में जितना वैल्यू आया ये इसके इक्वल होगा, ये इस परसेंटेज डिफरेंस से वो जीता है कैंडिडेट, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो है ना, 28 इंटू 56/100%, ये इतने वोट के बराबर है, 3636 वोट्स के बराबर है। और हमें बताना है कितने वोटर ने इनरोल किया, मतलब एलिजिबल कितने, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो इतने परसेंट का वैल्यू इतना है, तो 1% का क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 3136 है, और 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, और 28 इंटू 56 नीचे आ जाएगा। और ये 1% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं था, मैंने कैलकुलेट इसलिए नहीं किया कि आखिर में सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो देखो 28 से ये 31 से ये 1 हुआ, 3 यहाँ हो गया 33, फिर से 1, और 56 यहाँ 2, 112, और 56 से ये 2 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पे 20,000 आ गया। तो आपको लग रहा होगा काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो ये खासकर मैं ऑब्जर्व किया हूँ कि इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा रहता है, तो आपको वो समझना होगा। बट हाँ, कॉन्सेप्ट आप विजुअलाइज कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। तो 80% ने कास्ट, 80% लोगों ने ही वोट दिया। तो 100 लोग अगर थे उस जगह में, एलिजिबल 100%, तो हम वहीं से ट्री बनाएंगे। यहाँ पे 80% ने एक्चुअल वोट डाला, तो ये हो गया वोटर्स, एक्चुअल वोटर्स थे ये। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ से ब्रांचेस बनेंगे इसके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब खुद से यहाँ पे लिख देंगे ये करेक्ट वाले, वैलिड वाले, और इधर इनवैलिड वाले। अब जैसे जैसे बोलेंगे यहाँ पे मैप करते, यहाँ पे पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 80% ये तो वोटर्स ने वोट डाला है, आउट ऑफ विच 5% वे डिक्लेयर इनवैलिड। तो इनवैलिड 5% है जितने डाले गए वोट उसमें। तो 5% मतलब 1/20 कह सकते हैं, परसेंट टू फ्रैक्शन ऑफ 80%। तो ये 4 टाइम्स में कट हो गया, तो 4% इनवैलिड है। तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 80% टोटल वोट पड़े हैं, उसमें 4% वैलिड है, तो वैलिड उसे सब्ट्रैक्ट, तो 76%, और दोनों मिलकर 80% हो गया। इतना इजी। अ कैंडिडेट गॉट 9,500 वोट्स विच वेर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। एक कैंडिडेट को 9,500 वोट मिले। ठीक है, जो कितना है, 80% ऑफ द वैलिड वोट। तो 80% को 4/5 बोल सकते हैं ना फ्रैक्शन में, ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स कितने हैं, 76%। ये इसके इक्वल नहीं हो गया। बस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। तो टोटल वोटर्स 100% थे, इनरोल तो इतने हुए थे, गए थे इतने देने, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो इतना परसेंट का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का 9,500 वोट्स, ऊपर में 5 चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 76। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको स्मार्टली कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 19 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये 19 से ये 500 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 125 हो जाएगा, राइट, और यहाँ से ये 25 हो जाएगा। तो 25 को 5 से करेंगे 125, तो 125 इंटू 125। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो ऑप्शन ए, सी और डी में आखिर में जीरो आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपको इतना कैलकुलेट भी नहीं करना है। क्या करोगे आप स्मार्टली, आप देखोगे कि 5 जब भी मल्टीप्लाई होती है तो आखिर में 5 आएगा। देखो ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो 15625 ऐसे स्मार्टली करना है एग्जाम में। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर उसी तरह एलिजिबल लोग 100% है जो वोट डाल सकते हैं। और देखो क्या बोल रहा है, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग देयर इलेक्शन। 90% ने वोट डाला है, तो फिर वही करेंगे, यहाँ पे एक 90% ने वोट डाला है, मतलब 10% लोग गए ही नहीं देने, तो ये वोटर्स हैं एक्चुअल। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ ब्रांचेस यहाँ निकाल देंगे, ये वैलिड के हो जाएंगे, ये इनवैलिड के हो जाएंगे, राइट, इस तरह से। अब वैलिड, तो अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो इनवैलिड 15%, तो जितना वोट डाला गया उसमें से इनवैलिड निकला। तो 15% मतलब 3/20, फ्रैक्शन में आप 3/20 कहोगे, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 90 से, 90% से, 90% से। तो इसको जब आप ये करोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखो 27/2, मतलब 13.5% वोट इनवैलिड थे, और इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 76.5% वोट वैलिड हो गए। इफ जीता इज सिक्योर्ड, ओके, जीता 60% ऑफ द वैलिड वोट। 60% मतलब 3/5 कह सकते हो, राइट, परसेंट टू फ्रैक्शन हो जाएगा ना 100 से, इसको जब ये करोगे तो 3/5 हो जाएगा। तो 3/5% ऑफ द वैलिड वोट्स तो यही है हमारे पास 76.5%। ये किसके इक्वल है, 91,800 के। तो 1% कितने के इक्वेलेंट हो जाएंगे, 91800, उधर 5 चला जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 इंटू 76.5। तो 100% कितने के होंगे, यहाँ 100 से ये कर दो। ठीक है, तो इसको अब कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 से कट हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जीरो ऐड कर दो, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, और 17 से देखो कट हो रहा है, ये 17 4 बार में 68 और 85 5, और ये 17, तो ये 17 5 बार में, और ये 4 बार में, यहाँ पे 5400 हो गया। फिर 45 से भी कट हो जाएगा तो 1, और ये 92 120 हो गया। ठीक है, और ये 40 से कट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी टेबल से स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप इजीली, आपको दिमाग में खुद आ जाएगा कि इससे कट होगा। ठीक है, यहाँ पे 40 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 होगा,
200 और 1 2 3 3 जीरो लगा दो, तो कितना हो गया? 20 लाख, कितना सॉरी 2 लाख। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले इलेक्शन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये थोड़ा ईज़ियर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वैलिड वोट्स और कितने लोगों ने वोट डाला वो मेंशन ही नहीं है। यहाँ डायरेक्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 कैंडिडेट है, मान लो ए और बी है, 2 कैंडिडेट, ठीक है? तो जो जिसने जीता है उसे 75% वोट मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट हु वन एंड लॉस्ट वाज इतना, तो जीत और हार में 2500 वोट का फर्क था। तो ये जीता है ना और ये हारा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 50%। तो 50% इसकी इक्विवेलेंट नहीं हो गया? 2500 वोट्स के इक्विवेलेंट हो गया। अब जो बोलेगा वो निकाल लो। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट वाज, तो लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो बताना है। तो लूजिंग कैंडिडेट को 25% वोट मिले, तो हमें पता है 50% 2500 वोट के बराबर है, तो 25% तो इसका आधा है, तो इसे भी आधा होना होगा। तो 2500 का आधा कितना होगा? 1250 वोट्स। ऑप्शन बी, सिंपल था। तो ये तभी समझ में आ रहा है जब हमने पिछले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को थोड़ा किया। वो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नहीं थे पिछले वाले, परसेंटेज के क्वेश्चन जो पिछले वाले जितने भी इलेक्शन वाले क्वेश्चंस है ना, इसमें क्या है पैटर्न कि समझना, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी है, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन से कुछ आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया भी, बट हाँ, कैलकुलेशन करनी होगी और इसमें टेबल आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इंट्यूशन से आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जानना इस वीडियो का मोटिव था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो 90% स्टूडेंट के पास नहीं रहता है, सिर्फ वो करते चले जाते हैं, समझ नहीं रहे होते, इसलिए विजुअलाइजेशन और लॉजिक टेक्निक लाया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी वीडियोस आएंगी परसेंटेज पे। अब ये प्लेलिस्ट शुरू ही हुई है परसेंटेज की। सो थैंक्स फॉर योर टाइम।